हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसको हम डेली यूज़ करते हैं इन आर डेली खाने पीने की चीज़ों में, KRBL लिमिटेड। तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि KRBL लिमिटेड करता क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कहाँ पे इसका बिज़नेस है। तो थोड़ा समझ लेते हैं इसका करता क्या है। तो KRBL जो है एक बहुत ही लीडिंग बासमती राइस प्रोड्यूसर है, जो कि हमने देखा भी होगा काफ़ी जगह पे अपने आसपास के डी मार्ट स्टोर पे या फिर किराने की शॉप में इंडिया गेट बासमती राइस। तो इंडिया गेट बासमती राइस जो है वो KRBL का ही है। और ये खाली बेचता ही नहीं है, ये क्या करता है, राइस सीड डेवलपमेंट का भी काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्म करता है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, हर एक चीज़ करता है। तो अगर इसका देखोगे तो ये खाली इंडिया तक ही सीमित नहीं है। ये जो है कि ये अराउंड 120 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और बहुत ही लार्जेस्ट राइस मिल फैक्ट्री है कंट्री की। और इनका जो ब्रांड है, पोर्टफोलियो है, अगर आप देखोगे तो एक ब्रांड है इंडिया गेट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंडिया गेट का जो है काफ़ी ज़्यादा ही इनका पॉपुलर ब्रांड है बासमती राइस का। और इनके और भी 13 ब्रांड्स हैं, जैसे कि ताजमहल, दून, नूर जहाँ, बेमिसल। अगर आप लोगों ने खाया होगा तो आपको आइडिया होगा, बट मुझे तो इंडिया गेट ही पता था। बट दैट्स ओके। बट बिज़नेस अच्छा है तो हमें उससे मतलब होना चाहिए कि बिक तो रहा ही है, बिकता तो सब कुछ है, बट ठीक है, बिक रहा है, राइस है तो बिक ही रहा है। ओके। सो अगर जैसा जाए तो इनका खाली इनके जो एक्सपोर्ट्स है वो 90 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स है, मतलब 6 कॉन्टिनेंट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है इसका। और 500 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 3 लाख प्लस रिटेल आउटलेट्स हैं अक्रॉस 750 सिटीज़ में। मतलब भाई साहब काफ़ी अच्छा बिजनेस है इन लोग का। और KRBL जो है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बासमती राइस का। 35% का जो रेवेन्यू आता है वो इनके एक्सपोर्ट से ही आता है। तो ये हो गई इनकी भाई कि ये करते क्या हैं। मतलब इससे तो समझ में आता है कि इनका जो ग्रोथ है वो तो होना ही है एज अ टाइम गोज़, तो ये तो बढ़ते ही रहना है। मतलब अब बढ़ता भी क्या है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई चीज़ें महंगी कर देंगे, डेफिनेटली वहाँ से मार्जिन आ जाएंगी, तो वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, हर जगह तो वॉर चल रहा है, तो कोई कोई उगा तो पाएगा नहीं, एक्सपोर्ट ही करेगा या फिर इम्पोर्ट ही करेगा, तो इम्पोर्ट कहाँ से करेगा, यहीं से करेगा, तो इनको ही फ़ायदा है। तो अब देखा जाए तो मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है, 9,000 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस जो है 389 का है। पी जो है बहुत सस्ता है, मतलब 12 के पी पे चल रहा है। प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, जिसको पी नहीं पता वो गूगल कर ले थोड़ा, डिटेल में पता चल जाएगा वहाँ पे। लर्निंग करना सीखो, वीकेंड में टाइम टाइम पास मत करो, स्टडी करो, ग्रोथ बढ़ेगी। बुक वैल्यू 199 है। डिविडेंड डिविडेंड दे देता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं देता। ROC अच्छा है 20.9% का। और ROE मतलब इक्विटी से अपने कमा भी लेते हैं 16% तक का, काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू 1 है, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, मतलब कर्जा तो है नहीं, डेट फ्री कंपनी है। अगर किसी के पास डेट नहीं है तो वो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएबल हो जाता है। यहाँ पे तो लोगों के पास ही लोन हो जाते हैं। तो कंपनी अगर बिना लोन के चल रही है, दैट मीन्स कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा ग्रोथ पर्सपेक्टिव है उसका। इंडस्ट्री पी देखो 45 है, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सस्ता है। जैसे बाकी कंपेटिटर हैं इनके जो, उसके मुकाबले इनका तो बहुत ही ज़्यादा ही सस्ता है, मतलब 12 के पी पे है, तो मतलब काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। और सेल्स ग्रोथ देखो 25%, मतलब सेल्स ग्रोथ बढ़ती जा रही है, काफ़ी अच्छा है इन लोग का। इनका जो बिज़नेस है वो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब इनके क्वार्टर्स की बात करें तो क्वार्टर्स में देखो इनकी सेल्स देखो 220, देखो अगर मैं यहाँ से देखो 2020 से क्वार्टर से देखो 764 से बढ़ती बढ़ती 2020 1400, मतलब डबल हो गई है। मतलब 3 साल में डबल हुई है। ठीक है। और इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 18%। मार्जिन देखो बढ़ते जा रहे हैं, मार्जिन अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी जाएगी इनकी। और इंटरेस्ट मतलब बहुत कम दे रहे हैं, इंटरेस्ट कम दे रहे हैं, मतलब क्योंकि कर्जा ही नहीं लिया तो इंटरेस्ट कहाँ से देंगे। और नेट प्रॉफिट देखो 126 करोड़ से बढ़ के 195 करोड़, मतलब बढ़ते ही जा रहा है। और बीच में थोड़ा डाउन हुआ था ड्यू टू मार्जिन प्रेशर, बट अभी ठीक है, वापस से लाइन पे आ गए हैं लोग। और EPS देखो 8.27, वापस से ट्रैक पे आ गए हैं अब। और अपने स्टॉक तो लाइफ टाइम हाई तो जाना ही जाना है अब इसको। आगे देखते जाइए, काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलेगी। वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना, काफ़ी लर्निंग मिलेगी। खाली स्टॉक देख के भाग मत जाना, नहीं तो उससे कुछ होता नहीं है, सीख नहीं पाओगे कभी। ठीक है। सेल्स पे चलते हैं। सेल्स देखिए इनकी 3,143 से 500, 5,500 करोड़ तक का सेल्स इनका बढ़ गया, मतलब काफ़ी अच्छा बढ़ता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ ही रही है। अ, अगर नेट प्रॉफिट देखो तो 731 करोड़ उनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर जो है अभी तक का हाईएस्ट है। 73 करोड़ से कौन से ईयर में था, 2012 में 73 करोड़ थी, और 10 साल में सोचो कितना गुना हो गया, मतलब करीबन 10 गुना हो चुका है।
और अगर बैलेंस शीट में जाएंगे तो शेयर कैपिटल जो है 24, रिजर्व्स इनके देखिए, बाप रे बाप, काफ़ी बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। 4600 की करोड़ की तो इनके पास रिजर्व्स हैं। बोरोइंग खाली 250 करोड़, जिसके मतलब कुछ भी नहीं है। फिक्स्ड एसेट देखो, मतलब इनकी फैक्ट्रीज, इनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे इनके एक्सपांशंस हो रहे हैं वो 899, इनके फिक्स एसेट्स है। करंट वर्क इन प्रोग्रेस मतलब 16। तो आगे तो रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे आएंगे, क्योंकि भाई जब ये सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो इनके तो वो हो ही जाएंगे। और अगर कैश देखो, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इनके पास 206 करोड़, तो वो भी अच्छा ही है। डेट, इनके जो इन्वेंट्रीज है, इनके जो डेटर डेज है, मतलब जैसे 19 डेज़ में इनको वापस अपना पैसा मिल जाता है, तो की अच्छी बात है कि इनका पैसा फंस नहीं रहा है। प्रमोटर्स का होल्डिंग देखो, इन लोगों ने प्रमोटर्स का अपना होल्डिंग वापस से, प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग बढ़ा दिया है। देखो 59.98 है, 60.17 हुआ है। और DIS ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, पब्लिक ने भी थोड़ा बढ़ा लिया है। तो काफ़ी अच्छा है। अगर फंडामेंटली देखूँ तो भाई मुझे तो ये कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर लोगे तो काफ़ी अच्छा पैसा बन जाएगा इसके अंदर। तो ये तो हो गई फंडामेंटल की बात। चलो देख लेते हैं चार्ट क्या बोलता है। तो गाइज हम आ गए हैं चार्ट पे, KRBL के चार्ट पे आ चुके हैं। KRBL पे मैंने ये लोड किया है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ करके रख लिया है जस्ट टू सेव टाइम। अगर इफ़ यू वांट आई कैन शो यू कि क्या मैंने कैसे क्या अंडरस्टैंड किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि पहले कैसे था कि ये जो स्टॉक है इसने कई जगह पे जब यहाँ से आगे निकला तो यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, इसको जब इसने पार किया तो यहाँ ऊपर तक गया। फिर इसके बाद ये वापस से टूटते टूटते नीचे आया, फिर इसने इस सपोर्ट को तोड़ा, फिर यहाँ से इसने एक ये बनाया, फिर यहाँ से इसी एक दायरे में घूम रहा था। उसके बाद उसने यहाँ पे, और इसने ब्रेकआउट भी दिया, बट ब्रेकआउट क्या हुआ, सस्टेन नहीं हुआ। फिर वापस से नीचे आया, यहाँ से नीचे ऐसे ऐसे, और अभी वापस से ऐसे नीचे आया। तो बेसिकली वो एक बॉक्स में ये कंटिन्यू जो है घूम रहा है। तो मैं थोड़ा डायग्राम रिमूव कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही डायग्राम बन गई है। ठीक है, तो ये जो इसको बॉक्स बोलते हैं, मैंने बॉक्स बनाया हुआ दिख रहा होगा आप लोग को। ये जो बॉक्स है, इसी बॉक्स के रेंज में ये कंटिन्यू जो है काफ़ी टाइम से इसी सपोर्ट को, देखो ये जो रेजिस्टेंस है इसको जिसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, कंफर्मेशन भी दिया, उसके बाद नीचे आ गया, फिर वापस उसी पे जा रहा है, वापस टकरा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, उसी पे जा रहा है। तो ये ऊपर गया, वापस ऊपर गया, इसने बायर्स ने आया 21% तक की रैली भी ली, उसके बाद वापस से रीटेस्ट करने के लिए इसी सपोर्ट पे आया। तो बेसिकली यहाँ पे तो कंफर्मेशन आ गया था, ब्रेकआउट हो गया, बट रिटेस्ट करने के लिए वापस आया, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है कि अब स्टॉक जो है ये इसमें दम बढ़ चुका है और इसमें अपॉर्चुनिटी भी अच्छी दिख रही है मुझे। तो मैंने टारगेट कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है, टारगेट कैसे किया, टारगेट मतलब अगर आप लोग को दिखेगा तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे पैटर्न बनाया था। एक पैटर्न मतलब कैसा बनाया है, ये देखिए पैटर्न एक ऐसा बनाया है जैसे कि यहाँ पे ये इसने एक ऐसा बनाया है, एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, मतलब जैसे कि एक शोल्डर है, ये बड़ा सा एक हेड है, फिर यहाँ से आके एक और शोल्डर बना रहा है, और इसके बाद ये मुझे ऐसा लग रहा है ये वापस से ऐसे निकल जाएगा। निकल क्यों जाएगा, क्योंकि सारे जो पैरामीटर्स हैं जो मैं देखता हूँ जनरली, कि पहली बात तो कंसोलिडेशन, ये जो कंसोलिडेशन है ये वाला, ये काफ़ी टाइम से है, और कब से है, कितना टाइम से है वो भी देख लेते हैं, दिखाता हूँ। तो कंसोलिडेशन देखने के लिए क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से ड्रॉ करना है। ये देखो कितना, सॉरी, देखो अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ, ठीक है, और यहाँ सेम लेवल पे, तो कितना 322 डेज़, 322 डेज़ से ये कंसोलिडेट हो रहा है। सोचो यहाँ पे ये है रेड और ये इसका, हाँ चलो 294 पकड़ लेते हैं, 294 डेज मतलब एक साल के करीब, एक साल से एक ही जगह पे घूम रहा है एक ही प्राइस पे। तो कंसोलिडेट भी बहुत हो गया, PE भी सस्ता है। अब लोगों की नज़र तो पड़ेगी ना भाई, सस्ता स्टॉक कहाँ है, जब सारे बुल मार्केट में सब भाग गए तो सस्ते स्टॉक तो मिलेंगे, ढूंढेंगे ना, तो अब आएगा इसका नंबर। तो अब इसका नंबर आएगा तो जैसे हमने देख लिया वैसे और भी लोग देखेंगे। तो अब नंबर जब आ गया है तो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी में टारगेट में कैसे मैंने डिफाइन किया, ये जो इसका था यहाँ से पिक किया और इसके जो डेथ है यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे, और इसको ले जाके मैंने ऊपर रख दिया। तो ऊपर ले जाने में कितना आया, 75% तक का, 76% का गेन है। मान लो भाई 75 में नहीं भी गया, अपने लाइफ टाइम हाई तक भी गया, तो भी अगर ये पैसा
कितने में डबल हो जाता है, 60%, 61% देता है तो क्या बुरा है। और तब तक तो यार और भी पैटर्न बन जाएंगे, ग्रोथ भी तो होगी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बाय है, बट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग कीजिए, लर्निंग कीजिए, समझिए, अपने एडवाइज़र से सलाह लीजिए। मेरे बोलने पे कुछ भी मत खरीदिए और ना ही बेचिए, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, मेरा नहीं होगा। तो बेटर है गो अहेड और अपना बाय कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।